आप सभी अभी देख रहे हैं मेरे पीछे जो जल का इतना तेज स्तर बढ़ रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो यह ना नदी है ना ही कोई समुद्र है, यह गंडक नदी है। ये गंडक एक है, भादा का यह गंडक है जिसको नहर भी कहते हैं। और यहाँ का जल स्तर इतना बढ़ चुका है, इतना तेजी से पानी यहाँ पे निकल रहा है, आप सभी देख सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ दिखाइए कैसे यहाँ पे अभी बांध का कटाव हो रहा है पानी के जल स्तर बढ़ने के कारण। यहाँ पे मिट्टीकरण भी हुआ है और मिट्टीकरण करने के बाद यहाँ पे बोरा भी डाला हुआ है, लेकिन बोरी में क्या भरा हुआ है आप सभी को दिखाते हैं। बोरी में बालू डालना चाहिए, लेकिन बालू यहाँ नहीं डाला गया है क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पानी का यहाँ जल स्तर बढ़ेगा तो मिट्टी पिघल जाएगा और मिट्टी गिरेगा ही गिरेगा और बोरा खाली का खाली रह जाएगा। तो बोरा खाली होने के बाद क्या होगा, यहाँ के जो भी अगल बगल के गांव है वहां के लोगों को क्षति होगी। क्षति कैसे होगी? क्योंकि जब जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ने के बाद धीरे धीरे कटाव यहाँ बढ़ते जाएगा और कटाव बढ़ने के बाद ये बांध धीरे धीरे टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जैसे बोरी डाला गया है, सही किया गया, लेकिन इसमें बालू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बालू नहीं है। और जो भी काम करवाया, पता तो नहीं है किसने काम करवाया, लेकिन जो भी काम करवाया है एकदम घटिया क्वालिटी का काम हुआ है। भ्रष्टाचार यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं जितना जल स्तर भी बढ़ रहा है, वो पानी में जो लहर है, इससे कई गांव क्षति हो सकती है। कई गांवों को इससे क्षति पहुंच सकती है अगर बांध किसी भी साइड से टूट गया तो। धान तो है ही, सैकड़ों एकड़ धान के साथ साथ कितना घर, यहाँ पे कितने घर के अंदर पानी जाएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कोई भी। यहाँ के जो भी हमारे सीओ साहब है, हमारे वीडियो साहब है, चाहे जिसने भी ये काम करवाया, इस पे तुरंत फिर से काम हो और यहाँ पे मिट्टी की जगह यहाँ पे बालू भरना चाहिए। और यहाँ पे कुछ तमाम लोग हैं, इनसे भी मैं जानूंगा। तो यहाँ पे है हमारे साथ, आप बताइए यहाँ पे जो जल जमाव है, जो बोरा का जो स्तर है, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, प्रॉपर वे में अगर फाइटिंग फ्लड बोला जाता है इस काम को, ये जो कहीं पे अधिक पानी आता है नहर वगैरह में, आशंका पहले से रहती है, तो वहाँ पे काम करवाने का एक प्रॉपर वे ये होता है कि बोरे में बालू भरा जाता है। सबसे पहले उसको प्रॉपर वे में सिला जाता है और सिलने के बाद में ऐसे जो इकट्ठा करके रख दिया, ठीक है, ऐसे भी रखा जा सकता है, लेकिन उनको एक नीचे से लेकर ऊंचाई तक स्लैब के अनुसार रखा जाता है। रखने के बाद में उसमें एक जाली आता है प्रॉपर वे में, वो भी गंडक विभाग द्वारा दिया जाता है। जो ठेकेदार होते हैं वो खरीद के लगाते हैं। उनको बोरियों में, एक बोरी में करीब, एक जाल में करीब 25-30 बोरी आते हैं, उसमें उनको बोरी को भर के उसके बाद में उनको रखे और उनको प्रॉपर वे में, अगर नहर के किनारे पेड़ है या छोटे छोटे गिल्ली डंडे मिट्टी में धसा करके उसमें बांधे जाते हैं, ताकि अगर जल स्तर अगर तेज भी हो तो ना बोरी बहे ना मिट्टी का कटाव हो। लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कैमरे के पीछे जो साथी है कहेंगे उस किनारे भी दिखा दीजिए। आप उस किनारे, आप सभी देख सकते हो, उस किनारे बोरी डाला हुआ है, लेकिन रोड आधा कट गया है। पानी का जल इतना बढ़ रहा है पानी, और करंट पानी में इतना है कि आधा वहां पे कट गया, बोरी से उधर तक कट गया है जो भी रोड है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इसे एकदम भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि सोचिए आम जनता टैक्स देता है और आम जनता के टैक्स का रुपया ही आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए नहीं किया जा सकता है। ये भादा पुल है, अगर साइड में देखेंगे दरियापुर, ओलाहा, बिरती टोला, तमाम तरह की कई गांवे हैं। अगर बाढ़ आता है तो सैकड़ों एकड़ में जो धान की खेती हुई है वो खराब हो जाएंगी, कई घरें बह जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो बाढ़ के चलते ये लोग घर प्रॉपर वे में वैसा बनाते नहीं है। प्रॉपर वे में यूं कहे तो झोपड़ी टाइप का रहता है, वो बह जाएंगी। कई जाने माले की क्षति हो सकती है, कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। हालांकि जो गंडक विभाग के जो आपको जिला पदाधिकारी से लेकर प्रखंड पदाधिकारी और जो मुखिया वगैरह है, उन लोगों को भी यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए था और गांव के लोग को भी यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि जब काम हो रहा था वो लोग प्रॉपर वे में काम करवाते, लेकिन वे लोग नहीं आए। और आखिर अगर जल स्तर और ज्यादा बढ़ेगा, मिट्टी का कटा होगा, भुगतेंगे वो भी लोग। तो एक तो जो इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो दोषी है, भ्रष्टाचार का जो साथ दे रहे होंगे पदाधिकारी वो दोषी है, और साथ में गांव वाले का भी दोष हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गांव वाले, मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, जो तमाम पदाधिकारी थे या जो भी जनप्रतिनिधि है, उनको आना चाहिए था और ये प्रॉपर वे में काम करवाना चाहिए था, ताकि अगले कुछ दिनों में अगर बाढ़ आता है तो ये जो छोटे बच्चे हैं, इनके जो लोग के परिवार हैं, वो लोग बेघर ना हो। क्योंकि आप भी देखते होंगे कहीं बाढ़ आता है तो बाद में वो लोग आके नहर पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहीं के रहने वाले हैं? ये जो काम हुआ है कैसा लगा काम आपको? हम नहीं थे सर। नहीं थे? इस बाढ़ से कितना क्षति होता है अगर टूटा था? नहीं था, सबको हमारे भी गांव तो आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले टूटा था? हाँ, इसका पहले भी टूटा था, बोरी रखा हुआ था। अच्छा, बोरी रखा हुआ था। गांव में क्षति हुआ था? नहीं, ज्यादा नहीं गया था, यही पारे रह गया था।
अभी इन लोगों का कहना है कि ज्यादा क्षति नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले भी टूटा था। कहीं ना कहीं ऐसे ही लापरवाही की वजह से इससे पहले भी बांध टूटा हुआ था और अभी भी सेम वैसे ही लापरवाही किया गया है कि बोरी में मिट्टीकरण करके रखा गया, जहाँ की यहाँ पे बालू भरना चाहिए था, कम से कम यहाँ पे जाल टाइप का बनाना चाहिए था। तो ये सब कुछ भी नहीं। आप यहीं से हैं, जी आप मैं- क्या कहिएगा इस भ्रष्टाचार के बारे में? जी देखिए, काम तो सही नहीं है। हम्म, ये जैसे कि मान लीजिए कि ये दीवार है, हम्म। इसी तरह अगर दीवार उठा दिया जाए हम्म, तो हर साल जो टूटता है, जो सरकार को नुकसान होता है, हम्म। इससे बहुत बेनिफिट होगा। हम्म, ठीक है, हर साल साल बढ़ना, फिर नुकसान हो रहा है। हम्म। एक ही बार दीवार उठा दिया यहाँ से यहाँ तक, वो भी यहाँ तक, फिर इसमें नहीं टूटेगा कभी। जैसे ये है उठा हुआ पहले से, तो ये हर साल ये बनना, कोई इससे कोई बेनिफिट नहीं है, इससे चलिए। नुकसान ही है। यहाँ के जो ग्रामीण था उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो भी काम हुआ है सही नहीं हुआ है, इसको एक ही बार में ऐसा करना चाहिए कि बार बार फिर नए काम करना ही करना पड़ा। तो सीओ बीडीओ और जो भी गंडक विभाग के पदाधिकारी है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि त्वरित इस पे कार्रवाई हो और इसको फिर से अच्छे तरीके से इस बांध को बांधा जाए, क्योंकि अभी बाढ़ का समय अभी और भी है, ताकि और भी बाढ़ आए और भी ज्यादा जल जमाव हो और इससे फिर बांध टूटे ना और सैकड़ों लोगों को क्षति ना हो। तो इसके लिए इस पे अच्छे से काम करना होगा। आप सभी देख सकते हैं कितना तेज पानी का बहाव है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपका क्या राय है। और यह जो मैं अभी खड़ा हूँ, आपको लग रहा होगा कि कहीं मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं हूँ। हरसिद्धि प्रखंड के भादा नहर है और इस नहर के मैं कगार पे खड़ा हूँ। यह इसका बांध है और यह पुल है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा।